तो हेलो दोस्तों, आज एक और कहानी के साथ मैं आपके सामने आ चुकी हूँ और ये ऐसी कहानी है जो आपके रातों की नींद उड़ा देगी। ये कहानी एक लड़की के साथ घटी थी जो वो अपने सपनों के साथ कोलकाता जैसे बड़े शहर में पढ़ने के लिए आई थी। वो आईआईटी की तैयारी के लिए आई थी और वहाँ पर नई थी, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी वो उस जगह के बारे में, और उसे कोई रिश्तेदार भी नहीं रहते थे। इसलिए उसने तय किया कि वो एक हॉस्टल में रहेगी, एक कमरा रेंट पे लेकर। तो उसने एक हॉस्टल में अपना कमरा लिया और वो हॉस्टल का कमरा उसे बहुत सस्ते में मिल गया, इसलिए वो जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो गई और ज़्यादा कुछ सोचा नहीं उस जगह के बारे में। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ ऐसा हादसा हुआ जो वो ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाई। वो जिस कमरे में रही थी उस कमरे का नंबर था 233 और वो एक ऐसा कमरा था जिसमें पहले एक लड़की आई थी और आईआईटी तैयारी करने के लिए वो भी, लेकिन अपना आईआईटी क्लियर ना होने पर उसने आत्महत्या जैसा ठोस कदम उठा लिया और इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन ये बात उस लड़की को कहाँ पता था, वो सब कुछ से अनजान थी। तो उसके साथ था ये क्या होने वाला है। फिर वह उस कमरे में रहने लगी और पहले 2-3 दिन तो बहुत अच्छे गए। उसने अपना पढ़ाई किया, अपना रोज़ का पढ़ाई करके अच्छे से सो जाती थी, सब कुछ एकदम अच्छे से गया। लेकिन जब 2-3 दिन के बाद उसके साथ ऐसी घटना होना शुरू कर दी जिसका उससे अंदाज़ा भी नहीं था। 2-3 दिन के बाद उसके साथ एक रात की बात है कि वह सोई हुई थी, तभी कोई ज़ोर से खटखटाने लगा उसका दरवाज़ा, एकदम ज़ोर से, इतने ज़ोर से कि लग रहा था कि वो दरवाज़ा ही टूट जाएगा। तो फिर इतना ज़ोर से सुनकर वो तुरंत गई और दरवाज़ा खोलने वाली थी तो दरवाजे का से आवाज़ आना बंद हो गया। फिर वह जाके सो गई। फिर 5 मिनट बाद इतनी तेज़ से, पिछली बार से भी तेज़ से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। अब वह फिर से सोची कि अब इतना, उसे लगा कि कोई मजाक कर रहा है। फिर वह गई, फिर उसे दरवाज़ा खटखटाने का आवाज़ बंद हो गया और फिर वह आई और सोचा कि मजाक कर रहे हैं, तो फिर उसने उस बात को इग्नोर किया और अपना गाना सुनते हुए सो गई। फिर सुबह हुआ, फिर उसने अपना वही दिन का सारा काम वाम किया, पढ़ाई किया और उसके बाद वह रात को वही अपना सोने चली गई। जब वो सोने के लिए गई ना, तभी उसको आवाज़ आने लगा कि कोई सिसक के उसके कमरे में ही रो रहा है। लेकिन वो सोची कौन रो रहा है, मेरे कमरे से आवाज़ आ रहा है लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। फिर वो एकदम डर गई और डर के उस कमरे से बाहर गई और कुछ देर वह अपना छत पे घूमी और उसके बाद उस बारे में बहुत सोची। फिर उसे लगा कि कहीं मेरा वहम होगा या फिर कोई और रो रहा होगा, मेरे कमरे से कैसे आएगा। और फिर वह अपने रूम में आ गई और फिर वह सो गई। फिर अगले दिन भी वह वही अपना पूरा दिन का दिनचर्या कंप्लीट की, पढ़ाई की और फिर रात को जब वो ब्रश करने गई अपने बाथरूम में तो उसे ऐनक में देखा, अपना आईना में, कि कोई एकदम बड़ा सा चुड़ैल खड़ी है। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। फिर उसने ऐनक में देखा, फिर से देखी वही चुड़ैल फिर से, और इस बार वो एकदम हंसते हुए उसके सामने स्माइल देते हुए उस ऐनक में उसे देखी जा रही है। लेकिन फिर वह दोबारा पीछे देखी, फिर उसने देखा कि फिर कोई नहीं है। फिर वह एकदम डर गई। फिर जब वह दोबारा ऐनक में देखी तो देखी वो चुड़ैल अचानक से उसके दीवार पर चली गई और पूरा उल्टा चलने लगी थी। अब वह देखकर उसका पूरा ऊपर से नीचे तक उसका सिहरन हो गया पूरा बॉडी में। अब वो कुछ नहीं पा रही थी कि वो कोई ऐसे कैसे हो सकता है, उसका वहम कैसे हो सकता है, इतना सारी बातें। फिर वो एकदम डरी और चिल्लाते हुए एकदम बाहर की तरफ निकली अपने रूम से और अपने बगल के कमरे में जाके उन लड़कियों से बताने लगी ये कहानी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर वो लोग उसे बताई कि हमें पता था कि तुम्हें ये सब पता है, इसलिए तुम रहने आई हो, क्योंकि यह कमरा इससे तुम्हारे पहले भी 2-3 लोग रह गए थे और उसमें से किसी न किसी का आत्महत्या कर लिया और कोई ना कोई पागल हो गया था। लेकिन हमें पता था तुम्हें ये बात पता होगा, लेकिन ये बात तुम्हें नहीं पता था। इस बात से हम लोग भी अनजान थे। और उसे बताया कि वो बहुत खुशकिस्मत थे कि वह बच गई है। और उसके अगले ही दिन वो उस कमरे में नहीं गई और उसके अगले दिन वह कमरा छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई। और आज भी वह उस रात को याद करती है तो उसके पूरे
रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हुआ था मेरे साथ। वो 3 दिन 4 दिन कैसे मेरे थे, जो वो मैं लाइफ में कभी भुला नहीं पाएगी। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। और आपको अगर अच्छा लगा और ऐसी कहानी आपको और सुननी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे हम भी ऐसे ही कहानी आपको सुनाते रहेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं।